अब आते हैं बायो के क्लास में। बायो के क्लास में जो आज नोट्स दिया गया उस नोट्स के आधार पर अब हम आगे बताने जा रहे हैं। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है, यानी कि द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कहने का मतलब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन भी अनइक्वल यानी कि वह बराबर नहीं होता है, और इससे सेकेंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम बनता है, और इससे सेकेंड पोलर बॉडी द्वितीय ध्रुवीय निकाय बनता है। द्वितीय ध्रुवीय निकाय ये सेकेंड पोलर बॉडी है क्या? यह एक ध्रुवीय निकाय है जो अगुणित कोशिका के साथ संयुग्म रूप से ओजोन जनन के दौरान एक अंडा कोशिका के रूप में बनता है। यह सेकेंड पोलर बॉडी या क्या है? यह एक अगुणित कोशिका है जो संयुग्मन रूप से ओजोन जनन के दौरान एक अंडा कोशिका के रूप में बनता है। तो यहाँ पे जो हम बता रहे थे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है और इससे सेकेंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम बनता है। आगे है, जल्दी ही स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम से फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, और इसके बाद सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के बाद जो शुक्राणु है वह हैप्लॉइड नाभिकीय अंडाणु से विखंडन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है। डिप्लॉइड जाइगोट यानी कि द्विगुणित युग्मनज बनाता है। आगे है, फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस सभी गैमेट्स में सेक्स क्रोमोसोम XX होता है। मादा के द्वारा उत्पन्न जो युग्मक है उसमें लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम कहने का मतलब लिंग गुणसूत्र। लिंग क्या है? जिससे नर या मादा की पहचान होती है। तो एक फीमेल बॉडी में XX क्रोमोसोम होता है और एक मेल बॉडी में यानी कि पुरुष शरीर में 50% X और 50% Y क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है। कोई भी फीमेल बॉडी को अगर बेबी फीमेल अगर होती है तो इसका जिम्मेवार मेल होता है। अगर कोई भी फीमेल बॉडी को अगर बेबी अगर मेल होता है तो इसका जिम्मेवार भी मेल ही होता है, यानी पुरुष ही होता है। उस पुरुष का वाई अगर कमज़ोर रहेगा तो वैसे पुरुष को हमेशा फीमेल बॉडी फीमेल बेबी ही होगी, और उस पुरुष का अगर वाई स्ट्रॉन्ग अगर है तो उस पुरुष को हमेशा पुरुष यानी कि मेल बेबी ही होगा। ये याद रखने वाली बात है। कभी भी किसी भी स्त्री का इसमें कोई भी भागीदारी नहीं होता, ये पुरुष के ऊपर निर्भर करता है कि उसका एक्स स्ट्रॉन्ग है या वाई स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही जाइगोट इस्थमस में मूव करता है, जैसे ही जाइगोट इस्थमस जंक्शन में की तरफ बढ़ता है तब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, तब अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है। इसे क्लेवेंस कहते हैं, और यह 2, 4, 16 डॉटर सेल बनाता है यानी पुत्री कोशिका बनाता है, जिसे ब्लास्टोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्लास्टोमेयर। उसके बाद है मेरुला लगातार विभाजन करता है और यह ब्लास्टोसाइट्स में ट्रांसफॉर्म करता है। मेरुला लगातार विभाजन करके ब्लास्टोसाइट में परावर्तन होता है और यह यूट्रस की तरफ मूव करता है और यह गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, गर्भाशय की तरफ। उसके बाद ब्लास्टोसाइट्स में ब्लास्टोमेयर, आउटर लेयर, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में अरेंज होता है। यानी ब्लास्टोसाइट्स में ब्लास्टोमेयर, बाहरी परत, ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक कोशिका समूह में व्यवस्थित होता है। ट्रोफोब्लास्ट परत इंडोमेट्रियम लेयर से कई अटैच होता है, कई जगह से अटैच होता है। जब ट्रोफोब्लास्ट परत अंतर्गर्भाशय कला परत से जुड़ा होता है और इनर सेल मास एम्ब्रायो में डिफ्रेंशिएट होता है और आंतरिक कोशिका समूह भ्रूण में विभक्तीकरण होता है, बंटता है। इनर सेल मास यानी कि आंतरिक कोशिका समूह, एम्ब्रायो यानी भ्रूण में
डिफ्रेंशिएट यानी कि विभक्तिकरण होता है। भ्रूण हम बताए भी हैं क्लास में कई बार। भ्रूण इज द फर्स्ट स्टेज टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज मेल और फीमेल। भ्रूण यह पहला चरण है जिस समय यह पहचाना जाता है कि यह बच्चा नर है या फिर मादा। उसके बाद अटैचमेंट के बाद यानी जुड़ाव के बाद यूट्रस का सेल तेजी से डिवाइड करता है। जुड़ाव के बाद गर्भाशय का कोशिका तेजी से विभाजन करता है और ब्लास्टोसाइट्स को कवर करता है और ब्लास्टोसाइट्स को ढकता है, जिससे यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, जिससे गर्भाशय के अंतर गर्भाशय कला में ब्लास्टोसाइट्स एम्बेडेड होता है, मिलता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। जिसे इम्प्लांटेशन, जिसको हम कल बताए थे, बोआई, किसी चीज़ को प्लांट करना, उसमें डालना, ये चीज़ कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के डिफिनेशन में इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, यानी कि गर्भावस्था और भ्रूणीय विकास। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट और भ्रूणीय विकास। तो इसमें इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट का फिंगर जैसा प्रोजेक्शन अपीयर होता है, यानी बुआई के बाद ट्रोफोब्लास्ट का उंगली जैसा छवि प्रकट होता है, जिसे क्रॉनिक विली कहते हैं। जिसे क्रॉनिक विली कहते हैं। या यूट्रिन टिश्यू यूट्रिन ऊतक और मैटरनल ब्लड से घिरा होता है। यह यूट्रिन टिश्यू यानी गर्भ के अंदर जो ऊतक होता है, उस ऊतक से और मैटरनल ब्लड यानी मातृ रक्त, माँ के रक्त से घिरा रहता है। क्लियर? इतना ही लिखा है, इतना बता दिया गया।